अस्सलाम वालेकुम साथियों, सुबह से हम अपने अजीज़ों के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे। तो सबको वही वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजते हैं, बातचीत होती है। तो उनसे बात करते हुए हमें बहुत अंदाज़ा हुआ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका अभी तक दुनिया में नहीं पता है। लोग ये जो वायरस फैला हुआ है कोविड-19 या कोरोना वायरस, इसके सिलसिले में लोग अभी तक क्या एहतियातें नहीं कर रहे। ख़ासकर उन ममालिक में जिनमें कि ये फैला हुआ है इस वक्त, वहाँ के लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। वो अपनी सी कोशिश तो कर रहे हैं बेचारे, लेकिन बहुत बारीकी में जाकर अभी भी नहीं कर रहे हैं। हमारा ये ख्याल है कि सर्विसेज या जो काम करने वाले हैं या बताने वाले हैं, वो बेचारे जाने बचाने में ही इतने मसरूफ़ हैं कि उन्हें होश ही नहीं है कि और भी वो लोगों को मालूमात फराहम कर सकें। तो हमने सोचा कि हम ये क्लिप सुबह सुबह बना दें। तो ये देखें, हम आपको दिखाएंगे, हमारी चीज़ें आई हुई हैं। तो इनको आए हुए 8 दिन तो हो चुके होंगे। हमने यहाँ से नहीं उठाई हैं, ये हमारी एंट्रेंस है। और ये चीज़ें जो है इनको आए हुए 4-5 दिन हुए होंगे, ये भी नहीं उठाई हैं। और इस बैग को आए हुए 3 दिन हुए हैं, ये भी हमने नहीं उठाया है। सामने उधर जो पेड़ हैं उन पर अभी सुबह तो इस पे से हमने उड़ाए हैं, किसी को दिखाते हुए कि देखो कितने तोते हैं। तो उधर दूर हमें तोते जो हैं वो अमरूद खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाते हैं लेकिन धूप चढ़ गई है। वो देखें अमरूद पे कैसे लटके हुए हैं। ये गए, भागे, देखा, इन्हें पता लगा हम आए हैं। और इतना यहाँ तो ब्राइट होता है, हमने आपको क्या दिखाना है, हमें खुद ही नहीं दिखाई देता इसमें। देखें इनको, अब हमें इसमें दिखाई देगा तो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ शायद नज़र आए आपको। अब देखें करीब से ये तोते। वेजी गार्डन में तो इस वक्त बिल्कुल कुछ नहीं है, बस बैंगन है और पुदीना है, मिर्चें हैं हरी, तो वो हमारे काम आ ही रही हैं। तो वापस चलते हैं। गुलाब माशाल्लाह से अच्छे हो रहे हैं, हमने कटिंग की थी, आपको दिखाया भी था। देखें कितनी अच्छी इनकी शाखें जो हैं निकल रही हैं, देखें। तो अब उस दिन से लेकर जब हमने अपना डेली रूटीन दिखाया है, अब तक हमने इनको कुछ नहीं किया है। आज शाम को मोस्ट प्रोबेबली हम इन पे दवाई डालेंगे। आपने देखा था उस वक्त इनका क्या हाल था जिस वक्त हमने इनको काटा है। और ये देखेंगे शूट्स जो हैं निकलने लगी हैं और ये अब फूल दे देंगी, फूल देने लगी, कलियाँ देने लगी। तो वो इस तरह आसमान से बातें करते शाखें नहीं निकालेंगे, कमज़ोर नहीं निकालेंगे, हेल्दी अब ये निकालेंगे। दवाई भी इनको डाली हुई है तो डिजीज़ भी नहीं लगेगी, कोई ब्लैक स्पॉट वगैरह देखें दिखाई नहीं देता है। और ये फूल देने लगे हैं। तो चलते हैं अंदर, लेकिन बहरहाल इनको स्प्रे अब ड्यू है इनका। और इधर से आपको दिखाएं तो ये चीज़ें हमने अंदर नहीं ले जानी है। अभी इतनी रिसर्च नहीं है कि क्या हो रहा है, कितने दिन रहता है। कहा जाता है 4 दिन 3 दिन, जो अब की रिसर्च है कि गत्ते पर या इन चीज़ों पर इतना रहता है, मेटल पे इतना रहता है, कॉपर। लेकिन हम नहीं जानते हैं कि कल को क्या कह दिया जाए इसके बारे में। आज तक ये जो वायरस है, आज तक ये नहीं पता था कि ये इंसानों में भी सर्वाइव कर सकता है। और इधर जो ये बाबीलों ने घर बनाए हुए हैं, ये देखें ऊपर। बाकी वॉशिंग जो है वो मैट्स कल हमने धोए थे, फैला दिए थे। और ये देखें ये ट्रॉली है, यहाँ पर इतना ब्राइट है सन, आपको शायद दिखाई ही नहीं देगा। और ये इसमें चादर है, ये चादर हम धोने डाल देते हैं, इस ट्रॉली में अच्छी तरह से फैला लेते हैं कि ट्रॉली को ना लगे। जो भी राशन डिलीवर करने वाला है वो यहाँ आता है और इस ट्रॉली में सब्जियाँ फल रखता है। अगर ज़्यादा है तो बाकी नीचे रख जाते हैं, लेकिन ये ट्रॉली यहाँ पर इसलिए, और इसको छोड़ के यहाँ से गाड़ी से ऑफलोड करते हैं, इधर से इसमें डालते हैं और चले जाते हैं। यहाँ से फिर हम जब रेडी होते हैं इसको इधर रैंप से ऊपर ले जाते हैं। तो इस तरह का सिलसिला है। कोई भी चीज़ डायरेक्टली ऐसे घर में नहीं आ रही है, बहुत एहतियात करनी इस वक्त ज़रूरी है। बहुत तेज़ी से ये फैला है, जिन ममालिक में फैला है, और यूँ ही नहीं फैला है। जैसा हमने आपको बताया कि सारे डोर्स हम ब्लीच करते हैं, सुबह शाम रूटीन है हमारा। और हम यहाँ आपको दिखा दें एंट्रेंस से कि एनवेलप्स जो हैं वो हम कहाँ रखते हैं। ये है एनवेलप्स की जगह। तो बिल्कुल डोर के साथ हमने एनवेलप्स रखे हैं। ये क्योंकि हम सब्जियाँ रोज़ धोते हैं जो आती हैं, और डब्बे, वाटरमेलन, रॉक मेलन, हर चीज़ हमने सोप में धो देनी है। तो ये बेंच और ये बास्केट्स हमने यहाँ रखी हुई हैं, और इनको हम रखते हैं वहाँ। उधर चूँकि होज़ है तो वो ग्लास फेंस के थ्रू हम होज़ जो है उधर से ऊपर कर लेते हैं, और डेक से पानी आराम से नीचे चला जाता है डेक के।
तो खड़ा भी नहीं होता, गंद भी नहीं पड़ता है, और साफ़ सुथरी सब्जियां जो है साफ़ जगह पे बैठ के आप धो लेते हैं। डेक का ये बड़ा आराम है। तो ये एनवेलप्स जो हैं, हमारे ख्याल में लोग जो हैं वो खतूत का इतना ध्यान नहीं कर रहे हैं, मेल ले आते हैं। तो इस तरह पर घर का ला करके ये आप बेंच टॉप पे रख दें, ये नहीं करना है। मेल के बारे में, मेल आपने ऐसी जगह पे टक इन करनी है, वो घर के अंदर नहीं जाएगी जब तक आप उसको सिक्योर ना कर लें। दूसरा इंपॉर्टेंट, लेटर्स की आप फ़ोटो ले लें, आपने उसको दोबारा हाथ नहीं लगाना है। हम जब मेल खोलते हैं, सारा कागज़ जो है ये बाहर जलाने के लिए डालते हैं, हम अभी आपको वो दिखा देते हैं। और जो पेपर है वो हमने यहाँ नहीं रखना है, उसको हम कहाँ रखते हैं, ये बैठे नाश्ता कर रहे हैं, देखें मैं देती हूँ, मामा देती हैं जान। ये यहाँ पर इस जगह पर हम अपने खतूत रख के खोलते हैं। यहाँ पर खोल के हम फिर यहाँ से ब्लीच कर लेते हैं, ब्लीच स्प्रे करके कपड़ा मार लेते हैं, धो देते हैं इस तरह पर। और दिखाएं हम आपको जलाते हैं। तो फ़ोटो ले लेनी है ताकि आप अगले 10 दिन तक उस कागज़ को फिर हाथ ना लगाएं, आपको उठा के पढ़ने की उसको ज़रूरत ना हो, आप तस्वीर में उसको पढ़ लें। ऊपर का जो लिफाफा है ख़त का, वो आपने फेंकना है, जला देना है, या रिसाइकलिंग के बिन में डाल देना है, जिसको आपका हाथ दोबारा ना लगे। ये वो चीज़ है जो दुनिया भर में वायरस इस वक्त फैला रही है और बहुत डेंजरस है। तो आपने, जैसा कि हम कहते हैं, एक चेन बनानी है जहन में। आप यहाँ से जब चल रहे हैं तो आपने देखना है आपने किस किस चीज़ को छुआ है। इसके बाद हम यहाँ से अभी गत्ते उठाए हैं, सुबह से यहाँ पर रखे हुए थे सीरियल के बॉक्सेस के। बेटी ने बीच में से बैग प्लास्टिक का जो है सीरियल के बॉक्स का वो निकाल लिया है और डब्बे बाहर रहने दिए हैं सीरियल के, क्योंकि आप उनको एक तरह से अगर स्प्रे करते हैं, जो अल्कोहल वाला स्प्रे होता है ग्लेन 20 वगैरह, वो ठीक है, उन पे आप कर देते हैं, रख देते हैं, लेकिन उनकी खुशबू भी अंदर जा सकती है और प्रैक्टिकल भी नहीं है। आजकल तो वैसे ही स्प्रेज का बहुत शॉर्टेज है दुनिया में। तो हम यहाँ पर आए हैं और हमने सारे डब्बे जो यहाँ पर फेंके होते हैं, क्योंकि अम्मी जो हैं वो उठा कर ले जाती हैं वरना अपने कमरे में कि कोई सामान डालने के काम आएगा। तो हमने वो डब्बे सारे यहाँ फेंके होते हैं। सीरियल के डब्बे भी हम उठा के लाए हैं और हमने सारे इस ट्रॉली पे रखे हैं, और इस ट्रॉली के हैंडल को हमने राइट हैंड से पकड़ा है। राइट हैंड से पकड़ के हम गए हैं इधर इस ड्रम में। सारा कागज़, सारे गत्ते, सारे सीरियल के बॉक्सेस, सारी चीज़ें जिसमें सब्जियां आई थी, कार्टन्स, और करीबन हर एक दिन छोड़ के एक दिन हमको इसको आग लगानी पड़ती है। ये देखें, ये सब तोते इस वक्त भरे हुए हैं यहाँ पर। परसों हमने आग लगाई है और इसमें हम आग लगाएंगे आज शाम को। तो ये देखें किंक पड़ा है, किसी ने देखा ही नहीं कि ये ड्रेन की पाइप जो है ये मुड़ी पड़ी है। तो जब तक मालिक ना निकलेगा ना, यही कुछ होगा। सुन रहे हैं आप परिंदे? ये मैना ने अलार्म किया है कि भागो। मैना साहिबा जो है वो सबकी देख रेख बहुत करती हैं। सुन लें आप कितनी इनकी कम्युनिकेशन जा रही है। तो हम ही नहीं बोलते, ये भी बोलते हैं। इधर लगा देते हैं इसको। तो उधर भी पाइपें लगी हैं। हमारे ख्याल में हम खुद ही चल के किसी वक्त उनको देखें बाग में कि क्या हालात हैं। धूप इतनी निकल गई है, इतनी धूप में जब हम काम करते हैं हमारी तबीयत ख़राब होने लग जाती है। इतना ब्राइट सन है और आसमान, इतना नीला आसमान आपने कहीं नहीं देखा होगा दुनिया में। ये देखें, पूरा फ्रूट ऑर्चर्ड है ये। उधर की घास इतनी बढ़ी हुई है कि कोई हद नहीं। और एवान की तो हमने फ़ोटोज़ भी डाली थी कि देखें ज़रा आप किस तरह ये बिल्कुल ही फियरलेस चाइल्ड है, उसको बिल्कुल डर नहीं लगता है, भागता है। और घास बस ये अब 1-2 दिन है कि हम इसको काटें। तो ये वो एहतियाती तदाबीर हैं जो हम इख्तियार कर रहे हैं। देखें ऑरेंजेस इस तरफ से नज़र आएंगे शायद। तो इन सब पेड़ों में खूब सारे जो हैं परिंदे भरे हुए हैं इस वक्त। और अभी ये खा पी रहे हैं क्योंकि सुबह का वक्त है। तो सुबह की है ये धूप, देख लें आप। और फिर जो है इन्होंने सारों ने चढ़ के बैठ जाना है दरख्तों के अंदर। सारा फल ये देखें, मौसम ऐसे दीवाने हुए कि पेड़ों ने सारा फल गिरा दिया। ये देखें, देखा आपने? भला बताएं। इस पाइप को भी हम उधर लगा दें दूसरे में।
तो बेरी को भी फूल आए पड़े। तो ये मेक श्योर करना होता है कि कहीं से पाइप जो है मुड़ी ना हो, वरना ये है कि पानी फिर नहीं निकल पाता है। तो हम जो ये बताते हैं, देखें ज़मीन ऊंची नीची, ये देखा कैसे खड्डा है यहाँ पर। तो ऐसा आप हमें चलता फिरता देखते हैं, ऐसे आम ये पता भी ना लगे, दिखे भी ना, लेकिन आप देखें कितना गहरा गड्ढा है यहाँ। तो घास में नहीं पता लगता चलते हुए, लेकिन हर कदम आपका यूं ऊंचा नीचा पड़ता है। तो ऐसा यहाँ पर चलना फिरना घूमना आसान नहीं है, मुश्किल है। तो तीसरी पाइप देखते हैं, चूँकि 3 पाइप्स जो हैं यहाँ पर लगी हुई हैं। फल इस वक्त कोई नहीं है। इसी तरह ये संतरे माल्टे हैं, इन्होंने गिरा दिए गुस्से में। कोई इनको नहीं पसंद आई कोई चीज़, या तो बरसातें हुई तो एकदम इतनी हो गई, उस वक्त नहीं बारिश पड़नी चाहिए थी। ये चीज़ें बहुत ट्रिकी हैं कि कब बारिश हो कब ना हो। बहुत ज़्यादा बारिश पड़ी तो एवोकाडो बेचारी स्ट्रेस में आ गई, मरने लगी। अब कुछ थोड़ा बहुत लगता है उसमें जान आई है, थोड़ी सी पत्ते इसने अपने बचाए हैं। देखें नाशपातियाँ लगी हुई हैं। बेरी बड़ी खुश है, इसकी मर्ज़ी के वक्त पे बारिशें हुई हैं और फल इसने कभी नहीं दिया। ये सेव बेर है, हर साल इसको फूल तो आते हैं, अभी भी आए हुए, लेकिन इसको मेरे ख्याल उम्र होती है इसकी जब ये देती है। स्प्रे करने वाला है सारे पौधों पर, क्योंकि हम देखते हैं कि टिड्डी कोई खा रही है इनको। तो ये हम आए हैं यहाँ से इलायची के पेड़ से पानी उठाने के लिए, और किसी दूसरे में लगाएं इसको। हमारे ख्याल में लेमन को लगाते हैं, ये सीडलेस लेमन जो है इसको लगाते हैं, क्योंकि ये बेचारा बड़ा ही फल देता है और ये हमारे बाहर रखने के काम भी आता है। जो फ्री का टेबल है उस पर चलें जी, ये देखिए लगा दी। इसमें कोई चीज़ सुर सुर कर रही है, तो डर तो लगता है। ये नहीं है कि आप बेफिक्री से। अब ये यहाँ से देखें स्पाइडर वेब्स, इनके बीच से हम गुजरेंगे। एक तो हमारे फेस पे सुबह लग चुका, हम कोई काम ही कर रहे थे, तो ऐसी तंग तंग जगह हैं। और ये पेड़ 10-10 मीटर अपार्ट हैं। आप देख लें कि ये आपस में जुड़ रहे हैं, तो फासला इनमें एक वक्त आना है, कोई भी नहीं रहना। जिस तरह ये देखें, देखें अमरूद, ये जगह हमें बहुत प्यारी लगती है। और अमरूदों ने भी आप ये देखें, फल तो पता नहीं गिराया कि नहीं, लेकिन ये सारे खा के गए हैं तोते। तभी तो यहाँ रौनक लगी होती है। अंदर तो खैर बड़े बड़े हैं। जामुन भी आपने देखा किस कदर हुआ, फाल से भी लगे हुए थे, अभी तक हम खाते ही रहे हैं। तो ये हैं एहतियाती तदाबीर और ये है लाइफ। और हम उन लोगों के लिए बहुत फील करते हैं जो बेचारे इंग्लैंड जैसे ममालिक में छोटे घरों में रहते हैं, जो निकल नहीं पाते हैं। मुश्किल है ये वक्त उनके लिए। अल्लाह ताला उनका हामी व नासिर हो और उनके दिल को आबाद रखे, उनकी हिम्मतों को कायम रखे। बहुत से लोग इस वक्त डिप्रेशन का शिकार होंगे। एक तो वबा है, एक तो ऐसी ख़बरें हैं जो हर तरफ से आती हुई, और एक खौफ है, एक फ़ियर है। राशन पानी ठीक है, सब डिलीवर करते हैं हमारे घर पे। हमारे घर की हालत ऐसी है कि 3 डॉक्टर्स को हमने कोशिश करनी है हद्दुल वसा कि वो काम पर लगे रहें। अगर हम बाहर निकलते हैं आज ख़रीदने के लिए या कुछ लाने के लिए, तो हम उनकी ज़िंदगी को भी रिस्क पे डालते हैं कि 15 दिन के लिए अगर वो आइसोलेशन में भी गए, वो ना भी बीमार पड़े, अगर हम बीमार पड़ते हैं तो वो आइसोलेशन में डाल दिए जाएंगे। और 3 काम करने वाले जो हैं इस वक्त, जो कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं इस वक्त, जबकि इंतहाई ज़रूरत है डॉक्टर्स की ज़माने को, दुनिया को, मुल्क को, उस वक्त हम ये चांस नहीं ले सकते कि उन लोगों का काम रुक जाए। तो हर हाल में उन्होंने काम करना है। जो जो एहतियाती तदाबीर हैं वो हम इख्तियार कर रहे हैं। हम थक जाते हैं, हम सारे डोर्स ब्लीच करते हैं, हर चीज़ आने वाली हम धोते हैं, दूध के डब्बे, दूध के पैकेट तक धोते हैं। हर चीज़ जो कार्डबोर्ड में है, बॉक्स में है, हम कोशिश करते हैं कि वो हम ना मंगाएं, सिवाय इसके क्या शद ज़रूरत हो। जैसे सीरियल्स मंगाए हैं तो सीरियल्स के डब्बे जला दिए हैं, अंदर से बैग प्लास्टिक निकाले हैं जो आप धो सकते हैं, जिन पर आप साबुन में डाल के, जैसे सोपी वाटर में डालते हैं, हम सोपी वाटर बकेट में घोल लेते हैं, डिटर्जेंट डाल लेते हैं, ये जो कपड़े धोने वाला है,
उसको मिक्स कर लेते हैं, उसमें हम डबो लेते हैं, फिर उसको हैंड वॉश मल के धो के पानी से रिंस कर लेते हैं। केले भी जो हैं आने वाले, जो रॉक मेलन्स हैं आने वाले, वो सब हम हाथ से मल के, तो 20 सेकेंड मलना चीज़ को सोप के साथ ज़रूरी है। बहुत से लोग हॉट वाटर यूज़ कर रहे हैं, बहुत से लोग समझ रहे हैं गर्म पानी से धो लिया तो मामला ठीक हो गया, चले गए जर्म्स। ये नहीं है, उसको सोप चाहिए। और अभी रिसर्च इतनी नहीं है कि ये साबित कर सके कि क्या चीज़ ऐसी है, कितना टेम्परेचर हो, क्या हो, कितनी देर धोएं, किस चीज़ से धोएं, विनेगर से धोएं, बेकिंग सोडा से धोएं, हम कुछ नहीं जानते हैं। ऑब्वियसली सोप एक फ़ैट को काटने वाली चीज़ है और उसकी ज़रूरत है इस वक्त। तो हर चीज़ जो सोपी है, चाहे वो हैंड वॉश है, चाहे वो शैम्पू है, चाहे वो डिटर्जेंट है, चाहे वो डिश वॉशिंग लिक्विड है, वो सारा का सारा, चाहे वो सोप की टिकिया है, वो इस वक्त यूज़फुल है। वॉश एवरीथिंग, हर चीज़ के जो बाहर से आ रहा है वो कहीं बैठे नहीं। हमारे घर में ये लोग वापस आते हैं जब, तो सब जूते, चाबियाँ, आपने देखा होगा तस्वीर हम पोस्ट करते रहते हैं, उन सब को हम धो देते हैं स्प्रे से। जो स्प्रे होता है जिसमें 70% प्लस या 65% प्लस अल्कोहल मौजूद है, ऐसे स्प्रेस जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं और जाहिर है उनकी एक लिमिटेड सप्लाई होती है। घर में ग्लव्स हम यूज़ नहीं करते हैं, आपने देखा, फजूल है बिल्कुल। हमें नहीं पता कि ग्लव्स पर इतना ज़ोर लोग देते हैं और आगे की खिड़कियां सारी बंद कर लेते हैं सोच की। ग्लव्स तो जब प्रैक्टिकल हैं, जब आप कहीं बाहर निकलें, काम करें, वहाँ उतारें, फेंक दें। अगर आपने सारा दिन घर का काम करना है, आप कितनी दफ़ा दस्ताने पहनेंगे, और आप वो दस्ताने वाला हाथ ही फेस पे लगा लें तो एक ही बात है, वो चीज़ आपकी फिंगर्स से, आपके हाथों से एब्जॉर्ब नहीं हो रही, आप अपने हाथ नहीं बचा रहे। अगर आप ग्लव्स वाला हाथ अपने मुंह पे लगा लेते हैं, दैट्स इट। तो ये चीज़ें नहीं है कि ग्लव्स पहन के करना, हम नंगे हाथों से सारा काम करते फिरते हैं, लेकिन हमारा ये एक रिलीजियसली हम हाथ धोते हैं कि हम अभी बाहर निकलें, हमने अपने फेस को नहीं छूना है, हमने अंदर जाना है, जाके अपने हाथ धोने हैं। कुछ भी करके जा रहे हैं तो ड्रम छुएं, गत्ते छुएं, कोई भी चीज़ छुएं, मेक श्योर कि यू डोंट टच योर फेस, आपने अपने फेस को हाथ नहीं लगाना है। तो ग्लव्स पहनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ इस तरह घर के काम काज करते हुए। हाँ, जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, जैसे नर्सिस हैं, उन्होंने किसी को टीका लगाना है, उन्होंने किसी पेशेंट को चेक करना है, डेंटिस्ट हैं अगर वो अभी भी काम कर रहे हैं, तो इस किस्म की सिचुएशन में ग्लव्स प्रैक्टिकल हैं। लेकिन आपके लिए सबसे बेहतर घर में यह है कि आप जो भी करें उसका एक ट्रैक अपने जहन में बनाएं कि आपने एक हाथ यूज़ करना है। जैसे हम सुबह गए हैं बाहर गत्ते फेंकने, तो हमने एक हाथ में फ़ोन पकड़ा है, जान के कि हमारा वो हाथ गलती से भी ना यूज़ हो, उसमें फ़ोन पकड़ा रहे। फ़ोन हम लेके आए हैं और हमने हर काम एक हाथ से किया है। हमने बर्ड सीड्स भी एक हाथ से डाले हैं, हमने गत्ते भी एक हाथ से डाले, हमने ट्रॉली भी एक हाथ से घसीटी है, हमने डोर भी एक हाथ से खोला है, सारा कुछ करके एक हाथ से। और हम वापस गए हैं, जाके हमने डोर वाइप किया है और आके हमने उसका जो हैंडल है, जिस ट्रॉली में हमने गत्ते डाल के घसीटे हैं, उसको ब्लीच किया है। तो ऐसी प्रैक्टिस है जो आपने करनी, एक चेन बनानी है कि आप क्या करते गए। एक हाथ आपने मेक श्योर करना है कि आप फ्री रखें और दूसरा हाथ जो है उसको आप इस्तेमाल करें। जो आप कर रहे हैं करके जाके अपने हाथ धोने, और जहाँ जहाँ वो चीज़ लगी है, आपका दूसरा हाथ लगा है, जिसने चीज़ें उठाई हैं, फेंकी हैं, आपने उसको धोने के बाद ब्लीच लगाना है, वापस आना है और वो सारी चीज़ें जो हैं उन पर ब्लीच वाला कपड़ा, डैम्प क्लॉथ और ब्लीच के 1-2 स्प्रे करके आके उसको वाइप करके जाना है। तो इस तरह के काम हैं जो अपने करने। बिलाशुबा काम बहुत बढ़ गया है, रात को लेटें तो हमारे कंधे जो हैं वो दुख रहे होते हैं, लेकिन जो कर सकते हैं वो करें और हिम्मत से काम लें, हौसले से काम लें, और ये ना सोचें कि आज कल में बस जी हफ्ते बाद खुल जाएगा, जी 2 हफ्ते बाद सारे हालात हो जाएंगे। ये जो डिस्टेंसिंग है हमारी, कि फासला रखना है एक बंदे से दूसरे बंदे का, बहुत मुमकिन है कि ये 2022 तक जारी रहे, क्योंकि हम नहीं जानते हैं, क्योंकि इसका ब्रेकआउट कभी भी हो सकता है। हम जो फ्रीज़र में चीज़ें रख रहे हैं, हम वो भी धो के साबुन से मल के धो के फिर रख रहे हैं, इसलिए कि हमें नहीं पता कि वो कमबख्त वायरस जो है वो फ्रीज़र में सोया रहे और जब वो चीज़ निकले तो वो फिर से जाग जाए। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनको जहन में रखें, ध्यान में रखें, लाइटली ना लें। मेल बहुत ख़तरनाक चीज़ है, आप नहीं जानते कि लाने वाले ने पकड़ा है। बाहर की चीज़ें खाना बिल्कुल बंद कर दें, ये ऐशो इशरत को अब आप गुड बाय कह दें, इसलिए कि ये बाहर से जो खाने आते हैं वो लिफाफा जो आप पकड़ते हैं, आपको पकड़ाया गया, जिसने वो लिफाफे वहाँ दुकान में रखे, जिसने पकड़े, जिसने पैक किए, जिसने आपको पकड़ाए, आपने गाड़ी में रखे, ला के अपने बेंच टॉप पे रखे, आपने खोले, आपने खाया, और उन थैलों को जिसने डिस्पोज ऑफ किया, ये तमाम हाथ एक बंदे की ज़रा सी कोताही से
बीमारी फैला सकते हैं। तो ये बाहर से खाना बिल्कुल बंद कर दें और अपना जो डोर है, जो एंट्रेंस है, आपकी सबसे जो मेजर चेक पोस्ट है, चौकी है, वो आपका दरवाज़ा है। आपने ऐसी किसी चीज़ को अंदर जाने नहीं देना है कि आप वहीं के वहीं उसी वक्त ही जो है वो अपना हिसाब किताब वहीं कर लें। सब चीज़ों का आने लगे, सब जूते शूते बाहर उतारते हैं, कपड़े सीधे वॉशिंग के लिए डालते हैं। और ये देखेंगे पानी का टैंकर है, बेचारा आ गया। हमें फ़िक्र कल ही हो रही थी कि इतना पानी आजकल इस्तेमाल हुआ है, इतनी धुलाइयाँ हो रही हैं और बारिशें नहीं हुई हैं तो पानी का शॉर्टेज ही ना हो जाए। तो अल्लाह भला करे इस बेचारे का। इनको पता होता है, ये आते हैं खुद ही चेक करते हैं, अगर इसमें पानी है, इतनी इनमें ईमानदारी है कि कभी नहीं डाल के जाएंगे। ये सिर्फ जब ही आएंगे और डालेंगे जब इन्हें पता होगा हमारे लेवल्स लो हैं। तो आते जाते यहाँ रुक कर ये जो है ये चेक कर जाता है और जब वक्त ज़रूरत हो जब डाल जाता है। तो इस तरह पर इसको पता होगा इतने दिन हो गए तो हमें क्यू में लगाया होगा। वरना ऐसे लोग जो रेगुलर ये चीज़ें नहीं लेते हैं, हमेशा सर्विसेज को इन्होंने एम्प्लॉय नहीं किया होता, वो लोग फिर इस वक्त में सफ़र करते हैं, क्योंकि फिर ये इस तरह के रेगुलर कस्टमर्स को वो पानी दे जाते हैं और बीच में से कोई एक आध जो कह रहा होता है हमें पानी की ज़रूरत है, उसके लिए इनके पास वक्त नहीं होता है। तो ये सहूलियात हैं। ये देखें, left a bit late. वेरी लो या I thought I should have come on Monday and I forgot, so I'm here today. दैट्स ओके। तो इस तरह पर ये देखें पीछे मोटर लगी है और ये अब ऑन करेंगे, पाइपें शाइपें सारी लगा के टैंक में। ये देखें, तो ये ऊपर लगा दिया क्योंकि हमने इनसे भी फासले पे रहना है, तो ज़्यादा करीब नहीं होंगे। तो इसी तरह पर जब पूल के वाटर्स लो हो जाएं, जो बड़ी इधर पॉन्ड है जिसमें से परिंदे पानी पीते हैं, उसमें भी हम डलवाते हैं। तो पानी हमारा बहुत यूज़ हुआ है, बहुत यूज़, क्योंकि सारे बाहर से आने वाले जो हैं डॉक्टर्स वो डालते हैं मशीन में कपड़े और उसको फिर हम रखते नहीं। तो जो वॉशिंग ना भी चलनी हो, 2-4 कपड़े भी हों, हम वो चला देते हैं। लेकिन यहाँ की मशीनें भी जो हैं वो माशाल्लाह स्मार्ट हैं कि वो पानी हिसाब से लेती हैं। हमारे ख्याल में हम इजाज़त चाहते हैं, हमने इनसे क्योंकि पूछना है कि कितने लोड्स हो गए। हम नहीं चाहते कि ये आके दरवाज़े में अपना बिल जो है वो टक इन करें, वो भी इनको मना करना है। और ये जा रहे हैं, अब आवाज़ देते हैं। अल्लाह हाफिज़।